आज हम हड्डी और जोड़ों के इन्फेक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये हड्डी और जोड़ों के इन्फेक्शंस क्या हैं? ये इन्फेक्शंस होते कैसे हैं? इन इन्फेक्शंस के लक्षण क्या हैं? बोन और जॉइंट्स के इन्फेक्शंस का इलाज क्या है? So watch this video till the end to have an answer to these questions. नमस्ते, मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट्स में स्पेशलाइज्ड हूं। मैंने 10,000 से ज्यादा सर्जरीज की हैं और मैं इंप्रूव पेशेंट केयर के लिए लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में विश्वास रखता हूं। हड्डियों के इन्फेक्शंस को ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं और यह यूजुअली बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। सबसे आम कल्प्रिट है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये यूजुअली हमारे शरीर, हमारी खाल पर ही रहता है। हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस का जीवाणु भी एक कॉमन वजह है। इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज तथा डायबिटिक्स में फंगस भी एक कारण हो सकता है। यह इन्फेक्शंस आपकी हड्डियों तक खून के माध्यम से, आसपास के इन्फेक्टेड टिश्यूज से या सीधे चोट या सर्जरी से पहुंच सकता है। अगर आपको ऑस्टियोमाइलाइटिस है तो आप प्रभावित एरिया में लोकलाइज पेन, स्वेलिंग और रेडनेस महसूस कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको फीवर, चिल्स और जनरलाइज्ड फीलिंग ऑफ अनवेलनेस भी हो सकती है। क्रॉनिक केसेस में इन्फेक्टेड बोन से पस भी निकल सकता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस डायग्नोज करने के लिए आपके सिम्टम्स के अलावा कुछ जांचें भी मदद करती हैं। एक्सरेज, सीटी स्कैन तथा एमआरआई स्कैन्स हड्डी तथा आसपास की सॉफ्ट टिश्यूज में इन्फेक्शन से होने वाले चेंजेस के बारे में बता सकते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन बेस्ड रेडियोलॉजिकल स्टडीज बोन और जॉइंट के इन्फेक्शंस को डायग्नोज करने के लिए एक बहुत प्रिसाइज टेक्नोलॉजी है। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस जैसे सीबीसी, सीआरपी, ईएसआर और आजकल प्रोकैल्सिटोनिन लेवल्स भी डायग्नोज करने में हेल्पफुल है। यदि पस आ रहा है तो पस की जांच करके संक्रमण करने वाले कीटाणु का भी पता कर सकते हैं। इन्फेक्टेड बोन की जांच, जिसे बायोप्सी कहते हैं, भी डेफिनेटिव डायग्नोसिस तक पहुंचने में हेल्पफुल है। बिफोर वी गो फर्दर, प्लीज स्मैश दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन so you get notifications every time we publish a new video. ऑस्टियोमाइलाइटिस का इलाज आमतौर पर सर्जरी और एंटीबायोटिक से किया जाता है। हमें अक्सर डेड बोन को निकालने और एब्सेसिस को ड्रेन करने के लिए सर्जिकल डिब्रीडमेंट करना पड़ता है। लंबे समय तक एंटीबायोटिक थेरेपी, जो आमतौर पर कुछ हफ्तों तक चलती है, बहुत जरूरी है और इसे कल्चर रिजल्ट्स के आधार पर टेलर किया जाता है। इसका मतलब है कि हम स्पेशल टेस्ट, जो कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, ताकि पता चला सके कि कौन सा एंटीबायोटिक सबसे अच्छा काम करेगा। अब हम सेप्टिक आर्थराइटिस या जोड़ों के इन्फेक्शंस के बारे में बात करते हैं। सेप्टिक आर्थराइटिस एक सीरियस बीमारी है। यह हमारे जोड़ को परमानेंट डैमेज कर सकता है और इसका जल्द तथा सटीक इलाज बहुत जरूरी है। यूजुअली ये बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस भी एक कॉमन कारण है। यह जीवाणु आपके जोड़ में खून के माध्यम से, आसपास के इन्फेक्टेड टिश्यूज से या सीधे चोट या सर्जरी से पहुंच सकता है। The hallmark of septic arthritis is sudden onset of joint pain, swelling and warmth, usually affecting a single joint. Knee is the most commonly involved joint, followed by the hip and shoulder. You might also have fever and chills. So every week I bring you new insights and tips in orthopedic surgery and preventive health care. Make sure to stay tuned in. Septic arthritis को diagnose करने के लिए हम joint aspiration करते हैं और synovial fluid की जांच करते हैं। हम व्हाइट ब्लड सेल काउंट चेक करते हैं, ग्राम स्टेनिंग कल्चर और क्रिस्टल एनालिसिस करते हैं, ताकि दूसरे जॉइंट कंडीशन जैसे गाउट से डिफरेंशिएट किया जा सके। व्हाइट ब्लड सेल काउंट और फ्लूइड में बैक्टीरिया की प्रेजेंस सेप्टिक आर्थराइटिस को इंडिकेट करती है। ब्लड टेस्ट और इमेजिंग स्टडीज जैसे एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड या एमआरआई भी मदद कर सकते हैं। सेप्टिक आर्थराइटिस को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। प्रॉम्प्ट और सही ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है ताकि जॉइंट डिस्ट्रक्शन से बचाया जा सके। इसमें जॉइंट को नीडल एस्पिरेशन, आर्थ्रोस्कोपी या ओपन सर्जरी के माध्यम से ड्रेन करके जोड़ की सफाई शामिल है, ताकि इन्फेक्शियस मटेरियल को रिमूव किया जा सके। जोड़ को रेस्ट देने के लिए प्लास्टर भी लगाया जाना चाहिए। एंटीबायोटिक तुरंत शुरू की जाती हैं, जो शुरू में ब्रॉड स्पेक्ट्रम पैथोजेंस को कवर करती हैं और बाद में कल्चर रिजल्ट्स के आधार पर एडजस्ट की जाती है। बोन और जॉइंट इन्फेक्शंस को रोकने के लिए रिस्क फैक्टर्स जैसे डायबिटीज, इम्यूनोसप्रेशन और इंट्रावीनस ड्रग यूज को मैनेज करना जरूरी है। प्रॉपर वुंड केयर, सर्जरी के दौरान एसेप्टिक टेक्निक्स और अर्ली ट्रीटमेंट से इन्फेक्शंस के रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जा सकता है। So if you have any topic you would like me to cover, please add your suggestions in the comments below. And don't forget to check out these videos too. अगर बोन और जॉइंट इन्फेक्शंस को अनट्रीटेड या इनएडिक्वेटली ट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं, जैसे क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, सेप्टिसीमिया और जॉइंट डिफॉर्मिटी।
क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस डेड बोन का कारण बन सकती है, जो बैक्टीरिया को हार्बर कर सकती है और रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सेप्टिक आर्थराइटिस में पर्सिस्टेंट जॉइंट इन्फेक्शन जॉइंट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिससे क्रॉनिक पेन और डिसेबिलिटी हो सकता है। कंक्लूजन में बोन और जॉइंट इन्फेक्शन एक सीरियस मेडिकल कंडीशंस हैं, जिनके ऑप्टिमल आउटकम्स के लिए एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की आवश्यकता होती है। अर्ली डायग्नोसिस और एग्रेसिव ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को बचने और पेशेंट रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।